विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ सेट 2019 मैंने सॉल्व किया है केमिस्ट्री का सिर्फ पोर्शन सॉल्व किया है। धीरे धीरे मैं सारे सेट को सॉल्व करूँगा। तो आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से इस सेट के प्रश्नों को। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेट में लिखा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो भूरा लाल रंग का होता है ये हल्दी का रंग। और ठीक है, अम्लीय वर्षा के साथ जल का संभावित मान। देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है, अब यहाँ मेरी बात है कि पीएच मान जो होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से 7 तक होता है अम्लीय और 7 से के बाद 8 से लेकर 14 तक होता है क्षारीय। ठीक है, यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा का मान है वो 5.2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है। एस्टेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता है CH3CHO। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO ग्रुप जुड़ जाता है तब ये एस्टेल्डिहाइड बनता है। और आईयूपीएसी में इसमें CHO में नल यानी नल ग्रुप जुड़ता है तब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस और मेथेनल जो होता है वो HCHO होता है। ठीक है, ये दोनों मेथेनल और एथेनल ये दोनों एक ही ग्रुप के दोनों ही पोर्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका औद्योगिक नाम जैसे जिप्सम भी है। और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का औद्योगिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, और इस तरह से यह क्रिया करके एक समान यौगिक बनाता है। आइए इसकी रिएक्शन जो है जो मैंने इस पर आपके सामने लिखी हुई है CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इस तरीके से ये दो तरीके से आपको मिल जाएगा। आप पिछली साल ये आ चुका है क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उसके उपयोग क्या है, ये एक सेट में पिछली साल आया था। ठीक है, बनाने का मेथड क्या है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। अब आप जिप्सम कहोगे क्या होता है, जो कलई पुट्टी करते हैं अपने घरों में मकानों में जो कारीगर वगैरह करते हैं तो वो जिप्सम लेके आते हैं। जिप्सम से किनारी वगैरह जो फूट जाती है वो बनती है। ठीक है, इसे POP भी कहते हैं कई लोग। ठीक है, थोड़ी सी मटमैले कलर की होती है। इसको 120 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टल जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। फॉर्मूला है 2CaSO4 इंटू 2H2O। 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया हमने। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो गया। इसका उपयोग कहाँ है, इसके यूजेस कहाँ हैं। कागज़ के कारखानों में ये उपयोगी है, चौक बनाने में यह काम में आता है। ठीक है, और के यूजेस क्या है, कागज़ के कारखानों में उपयोगी है, आपका चौक बनाने के काम में आता है। और POP से खिलौने और मूर्तियां भी बनाई जाती है। गणेश लक्ष्मी की आजकल दीपावली के दिनों में जो मूर्तियां आती हैं वो सारी चमकीली भड़कीली मूर्तियां जो बनती हैं वो सारी मूर्तियां आपकी POP से ही तैयार होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो है मैंने तैयार लिखा है, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम में भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब यह क्वेश्चन है आघात वर्धनी का। ये धातु अधातु के चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। आघात वर्धनीयता तन्यता क्या होता है। जिन धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है। अब कौन कौन सी धातुएं पतली होती हैं, कौन सी धातु पतली पीटकर पतली की जा सकती है। पतली चादर आपका सोना पिट सकता है, चांदी पिट सकती है अच्छी तरीके से। ठीक है, जिन एल्युमिनियम बहुत अच्छी धातु है, इसको बहुत अच्छे से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इसे आघात वर्धनीय कहते हैं। जिन धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं उन्हें तन्य कहते हैं। इस तरीके से आपका ये तैयार हुआ। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या करें। जब धातुओं के संपर्क में वायु या नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, ये संक्षारण के आपके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। औषधि नामक जीवाणु संक्रमण, फफूंदी संक्रमण, जलन अन्य स्थितियों के उपचार के लिए इसका निर्देश किया जाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। ठीक है, साबुन की सफाई प्रक्रिया में साबुनीकरण का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। साबुन की सफाई प्रक्रिया में मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। वैसे साबुनीकरण कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। साबुन का जल में बना कोलाइडी विलयन धूप, जेल, तेल, चिकनाई के कणों को अवशोषित कर लेता है। ये कण मुख्यतः मिशेल के केंद्र में समा जाता है। इसके फलस्वरूप धूल, तेल तथा चिकनाई की पकड़ कपड़े पर कमज़ोर पड़ जाती है और जल की धारा बहाव में ये सभी कण दूर हो जाते हैं। चिकनाई के साथ साथ चिपके गंदगी के अन्य कण भी दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त साबुन के धनायन अर्थात Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव जल में धुलकर जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। इसके कारण साबुन का विलयन कपड़ों के रेशों से सरलता से फैल जाता है और गंदगी बाहर निकाल देता है और कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और 3 उपयोग भी लिखिए। एथिल अल्कोहल मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है जो पहले भी आ चुकी है, पिछली साल आ चुकी है, इस बार भी इसकी संभावना पूरी है। रासायनिक गुण है अमोनिया से क्रिया इसकी किस तरीके से कराई जाती है। C2H5 एथिल अल्कोहल की जब अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल का ये फॉर्म है, अमोनिया की ये अभिक्रिया है, C2H5NH2 + H2O में ये टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5। PCl5 से क्रिया क्या होती है। देखिए PCl5 की जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले POCl3 में टूटता है और HCl में टूटता है। ये बात 100% निश्चित है। PCl5 की जब रिएक्शन आप कराएंगे तो POCl3 और HCl में ये ब्रेक होगा। C2H5OH + PCl5 तीर का निशान = C2H5Cl + POCl3 + HCl। क्षार धातुओं से अभिक्रिया जब कराते हैं तो C2H5Na, ठीक है, 2C2H5 2Na यानी 2 ये C2H5ONA यानी C2H5OH + 2Na = 2C2H5ONA + H2। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब अभिक्रिया होती है C2H5OH + PCl पर C2H5Cl + POCl3 + HCl। देखिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को ही हम PCl5 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई तो ये HCl में टूट गया। नेक्स्ट है जिंक धातु के सल्फाइड एस के धातु निष्कर्ष का रासायनिक समीकरण देती हुए वर्णन कीजिए। यह देखिए जिंक सल्फाइड अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। जिंक धातु सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेंड ZnS का वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम और उच्च ताप पर गर्म करने पर यह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 2ZnS + 3O2 गैस के रूप में भर्जन हो रहा है इसका 2ZnO + 3SO2 में ये टूटता है। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।